इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। लक्ष्मण भैया को शक्ति लगी है, इसका प्रसंग है। श्री हनुमान जी सुषेण जी को लाते हैं और सुषेण जी से जो संवाद भया है बहुत अद्भुत है, क्योंकि हमारे अनन्यतम डॉक्टर लोग बैठे हैं इसलिए चर्चा करना महत्वपूर्ण है। सुषेण को जब लाए हनुमान जी महाराज तो आते ही राम जी को प्रणाम नहीं किए, बोले प्रभु सुना है आप भगवान हैं, सुना है, लेकिन हमारे महाराज जो हमारे अन्नदाता हैं उनसे आपका युद्ध चल रहा है, तो हम अपने महाराज की अनुमति के बिना रोगी को नहीं देख सकते। भगवान तो भगवान है साहब। भगवान ने कहा राजवैद्य जो वैद्य धर्म है आप उसका निर्वाह करिए, हम धर्म का त्याग करने को आपको नहीं कहेंगे, क्योंकि धर्म को ही मानकर हम वन में आए थे। जो आपका वैदिक धर्म कहे आप उसका पालन करिए। आप अन्नदाता के धर्म का पालन करना चाहते हैं अथवा वैदिक धर्म का पालन करना चाहते हैं, ये आप विचार कर लीजिए। भगवान के ये वचन सुनकर सुषेण शरणागत हो गए हो। चाहे सर्वस्व समाप्त हो जाए, हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें, चाहे हमारी नैया मझधार के लिए की गर्दन है, चाहे हमारी है? अच्छा गर्दन तलवार के लिए भाई चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए। और तब सुषेण वैद्य जी ने वैद्य धर्म का पालन करते हुए कहा यह औषधि है, औषधि केवल वहीं मिलेगी ऐसा नहीं। बदल गया आवाज बदल गई। औषधि वहीं मिलेगी ऐसा नहीं है, औषधि और भी मिल सकती है। सुषेण जी ने सोचा कि इतनी दूर भी बता दूं कि कोई ला ही नहीं सके। शर्त देखिए, सूर्योदय के पहले तक यदि औषधि आ जाती है, कहां मिलेगी? हिमालय में धौलागिरी पर, श्रीलंका। अब असली है कि नकली है राम जी जाने। और कहां दक्षिण, कहां उत्तर। जामवंत बाबा ने हनुमान जी को समझाया कि बतावली जी में तो श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु निवेदन पूर्वक आपकी आज्ञा हो तो चंद्रमा से अमृत निचोड़ लाऊं। भगवान ने कहा नहीं, जो वैद्य जी कह रहे हैं वो बूटी ले आवा। ये सब नहीं, विचार करिए। सुषेण तो जीव है ना। सूर्योदय तक श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान की प्रणाम किया और नाम घोष किया, जय श्री राम। सूर्य भगवान आएंगे तब न रात जाएगी हो। महात्माओं का चिंतन है कि सूर्य भगवान एक बार उगने को भय, तो हनुमान जी ने देखा गुरु महाराज क्योंकि बचपने में खाई चुके थे, फिर वहीं रह गए। जब श्री हनुमान जी, भाई सूर्य भगवान आएंगे तो रात जाएगी पता चलेगा। श्री हनुमान जी महाराज जब गए तो सूर्य भगवान को पता चल गया, क्यों हमारे वंश में भगवान आए ना, सूर्य भगवान जहां से आना था आए ही नहीं साहब। रात है, रात में ही वो बूटियां, संजीवनी रात में ही चमकती है, दिन में नहीं, दिखाई नहीं पड़ेगा।
इसलिए रात्रि बनी रही, सूर्य भगवान तब तक नहीं उगे जब तक श्री हनुमान जी बूटी लेकर आ नहीं गए, सुसैन वैद्य जी पिला नहीं दिए, श्री हनुमान जी जगकर चरणों में सरकार के दंडवत नहीं कर लिए और श्री हनुमान जी सुसैन को उनके घर नहीं पहुंचा दिए, तब तक सूर्य भगवान खड़े रहे। क्यों? अरे भैया, जब आप धर्म में लगे रहेंगे तो पूरी प्रकृति आपके साथ खड़ी रहे। लग के देखो भाई, दाएं बाएं जुगाड़ सिस्टम, इससे जीवन नहीं चलता। जीवन धर्म से चलता है साहब। धर्मो रक्षति रक्षितः, बार बार ये मनोसूत्र है। धर्म में लगे रहना है। और जो धर्म में लगता है उसको भगवान का विहार व्यवहार तत्व संदेश सब धारण कर लेता है। कुलाचार्य जी, कल जो चर्चा हो रही थी, धर्म, केवल धर्म, इधर उधर हिलना नहीं, धर्म से प्रतिकूल जीना नहीं, धर्म से विरुद्ध बोलना नहीं, धर्म के दाएं बाएं व्यवहार करना नहीं। धर्म की अपनी परिभाषा न बनाइए। धर्म की शाश्वत परिभाषा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, परहेज सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म के 4 चरण प्रकट 4 पद, धर्म के कलिमहु एक प्रधान, सत्य दया तप और दान। ये धर्म के 4 चरण मानस जी में लिखे गए। एक पालन करो, सत्य पालन करो, दया पालन करो, तप करो अथवा दान धर्म करो। एक धर्म हम अवश्य करें, कोई एक करें, चारों न करिए, एक करिए। लिखा है, जैन कैन विधि दिए दान करई कल्याण। लक्ष्मण भैया उठे, आज्ञा लिए और मेघनाथ का वध भया। फिर मेरे सरकार ने 6ठे दिन तो परिकरों को लगाया है, 7वें दिन देवराज इंद्र के सारथी मातली के द्वारा लाए गए दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर परमात्मा ने रावण को गति प्रदान की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। रावण को गति मिली, देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की है। तीनों लोग 14 भवन में मानो आनंद ही आनंद व्याप्त हो गया। क्यों? आसुरी शक्ति का समापन हो गया, दैवी शक्तियां उत्तिष्ठ होने लगी, ऊपरिगामी हो गईं। आह्लाद पूरी प्रकृति शीतल मंद सुगंध बयार बहने लगी। देख रहे हैं कैसा मधुर वातावरण है। परम सुखद चली त्रिविध सागर सर सरी निर्मल पारी। पूरी प्रकृति आनंद में हो, कैसा मधुर वातावरण है। हो गया? ये तो कल पंखा के लिए मार रहे थे, हमारे पीछे लगाओ, हमारे पीछे लगाओ। क्या आनंद वातावरण साहब। देखिए, ये व्यवस्था है मेरे सरकार की। हम आप जिस प्रांगण में बैठे हैं, आज इस प्रांगण का नाम है राजप्रासाद, राजमहल है। ये मेरे राम जी का आज राज सिंहासन। सरकार देखिए क्या दिव्य स्वरूप में विराज रहे हैं। तभी तो पूरी धरती स्वागत के लिए उत्तिष्ठ भई है। पूरी प्रकृति पर्वत मड़ियों से लद गए श्री अवध में। क्यों? परमात्मा ने रावण का संहार कर दिया। आसुरी शक्ति पर अयोध्या के सपूत ने विजय प्राप्त कर लिया। प्रकृति गदगद है, आह्लाद उठ रहा है। बड़ा आनंद होता है। रावण का जब अंत हुआ तो परमात्मा ने विभीषण जी को आज्ञा दी, अंतिम संस्कार संपन्न करिए। भैया
जामंत बाबा, सुग्रीव जी और जो प्रमुख लोग थे कपिश्रेष्ठ, इनको भेजा, जाकर इनका अभिषेक कर दीजिए, उत्तराधिकार सौंपिए। अभिषेक तो राम जी ने कर दिया था, अब क्या सब विधि तो हुआ। मां को अग्नि साक्षी करके भगवान ने माया स्वरूप छोड़वा दिया और सत्य स्वरूप मां का प्राप्त कर लिया। यहाँ माताएं खास तौर से ध्यान रखो, भगवान ने सीता अम्बा की अग्नि परीक्षा नहीं की, और किसी भी पुरुष को अपने पत्नी की अग्नि परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो करता है वो मूर्ख है। ये इसको ठीक करिए। अग्नि परीक्षा स्त्री की आप करेंगे, जब स्त्री अग्नि परीक्षा लेने लगेगी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। यहां लिखा, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। मंदोदरी मैया ने कभी रावण की परीक्षा नहीं ली। बात कठोर है, इसको ठीक से समझिएगा। कभी किसी अपने प्रिय की अग्नि परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। कदाचित उसने लिया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। एकदम सहज बहिए। हमारे डॉक्टर साहब एक अपने गांव की घटना बता रहे थे कि कोई इनके गांव में थे, तो उन्होंने अपने पता नहीं डीएनए आरएनए कौन सा टेस्ट करा लिया। 50-60 साल की उम्र में कौन, आजकल तो बड़े टेस्ट आ गए हैं साहब, और टेस्ट सब विपद का दरबार है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री का पूरा जीवन समाप्त कर दिया इस टेस्ट ने साहब। जो चाहे सो लिखवाई लो टेस्ट में। आदरणीय नरेंद्र तिवारी जी जब मुख्यमंत्री थे, एक नहीं 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री रहने वाला वो महापुरुष, विकास पुरुष नाम था उनका। ऐसा खेला बचा साहब के विकास पुरुष को लोगों ने विनाश पहुंचा दिया। राम जी सबकी रक्षा करें। इतने प्रकार के टेस्ट आ गए हैं कि यदि टेस्ट होता रहेगा तो कोई न किसी को बाप मानेगा, ना कोई किसी को माई मानेगा। बड़ी हालत खराब है। डॉक्टर साहब क्षमा करना भैया, थोड़ा बहुत देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट। श्रद्धा और विश्वास से सनातन धर्म चलता है, टेस्टों से नहीं चलता। टेस्टों में गोलमाल बहुत हो गया, देखा नहीं वो कौन सा वो क्रिकेट में टेस्ट हुआ, सब गोलमाल हो गया साहब, सब बात खराब होती है। समाज श्रेष्ठ और श्रद्धा ये सनातन संस्कृति की रीढ़ है। श्रेष्ठत्व और हमारी श्रद्धा। विश्वास शिव स्वरूप है, रिश्तों में विश्वास चलता है। केवल विश्वास, अविश्वास करके आप रिश्ता नहीं बना सकते, और अविश्वास करके रिश्ता आप चला भी रहे हो तो आप जीते जी अपने को समाप्त समझो। अविश्वास में रिश्ता नहीं चलता, रिश्ता विश्वास में चलता है, उसी का फल है। विश्वासम फलदायकम, परमात्मा ने 5वीं भक्ति कही, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। इस समय कथाओं में कहता हूं, ये राम कथा परमात्मा है, साक्षात राम है राम कथा। इस कथा में जितनी आपकी श्रद्धा है, निष्ठा है, विश्वास है, उतना आप भगवान के पास हैं। जितना अविश्वास है उतना भगवान से दूर खड़े। इसे विश्वास रखना होगा। ये बौद्धिक विलास नहीं है कथा, ये साधक की स्वमति विलास, त्रास दुखहरणी। राम कथा ये जगमंगल करनी है जगत में। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।